इंडियन ड्रीम यही था बस। अब भारत का कुछ नहीं हो सकता, भारत खत्म हो चुका है। जो भारत की स्टोरी थी, भारत की ग्रोथ स्टोरी थी, वो बस यहीं तक सीमित थी, क्योंकि भारत अब इकोनॉमी के हर मोर्चे पर हार देख रहा है। जी हाँ, पिछले 1.5 महीने से भारत को लेकर दुनिया भर में यही माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन असल में सच्चाई है क्या? क्या वाकई में ही भारत की कहानी खत्म हो चुकी है? मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। दरअसल सबसे पहले उन लोगों की बात भी हमें सुन लेनी चाहिए जिनका मानना है भारत खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि भारत हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के हार रहा है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ भारतीय रुपये के गिरने की रफ्तार इतनी तेज है कि आज की तारीख में $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 86 के भी पार जा चुका है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत ही जल्द ये 90 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे भी बुरी खबर है खजाने को लेकर। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना पिछले कुछ महीनों में इतना तेजी से क्रैश हुआ है कि जो कभी $700 बिलियन के पास था, वो 636 के हेर फेर में घूम रहा है और तेजी से गिरा है। यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर $70 बिलियन से भी ज्यादा गिरा है भारत का खजाना। कितनी बड़ी रकम है? पाकिस्तान जैसे देश का टोटल खजाना इस समय $17-18 बिलियन है। उससे करीबन 3-4 गुना खजाना पिछले कुछ महीनों के अंदर भारत का खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा निगेटिव माहौल है भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर, जो कि पिछले कुछ समय से 7-8% की रफ्तार से बढ़ रही थी। अब यूनाइटेड नेशन से लेकर जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, सब कह रहे हैं कि ये 6.5 के आसपास ही रहेगी। यानी कि सब ने अपने आने वाले 2025 के अनुमान घटा दिए हैं। यानी कि देखा जाए तो जो माहौल बनाने वाले हैं उनका कहना है कि हर मोर्चे पर भारत हार देख रहा है, भारत की कहानी खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं आपको एक एक करके ये जो मिथ बनाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, इन्हें डिबंक करता हूं। सबसे पहले जो करेंसी को लेकर है ना, उसे आप स्क्रीन पर देखिए। इस समय दुनिया की हर एक करेंसी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ धूल फांक रही है। लेकिन भारतीय रुपये की क्या स्थिति है? तो देखिए, गिर सब रही हैं, लेकिन भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अब भी मजबूती से खड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चार्ट। सिर्फ मैक्सिकन पैसोज और इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड को छोड़ दें तो कोई भी दुनिया भर की ऐसी करेंसी नहीं है जो भारतीय रुपये से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ। ये पूरे 2024 का आंकड़ा है, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर तक का, यानी कि अब से 12 दिन पहले तक का ये आंकड़ा है। और आप साफ साफ देख सकते हैं भारतीय रुपये ने यूरोप के यूरो तक को बुरी तरीके से पछाड़ा है। या फिर जापान का येन हो, कोई भी करेंसी हो, सबको हमने धूल चटाई है। और हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल चीन की जो करेंसी है ना, युआन, उसके साथ मैच करती है। देखा जाए तो हम अब भी बेहतर कर रहे हैं। जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भारतीय रुपये को लेकर, वो कतई भी सही नहीं है। आपको यकीन नहीं होता तो आप गूगल पर जाकर दुनिया की हर एक करेंसी को देख सकते हैं, डॉलर के खिलाफ कंपेयर करके सारी ही क्रैश कर रही हैं। और इसके पीछे मैं कारण आपको 1.5 महीने पहले बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आने वाली हैं, जिसके तहत वो अमेरिकी डॉलर को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे। उसी वजह से जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें डॉलर के खिलाफ सभी करेंसीज में क्रैश देखने को आपको मिल रहा है, जो आने वाले कुछ महीने और जारी रहेगा। लेकिन भारत पर इतना इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास शक्तिशाली खजाना है। भारत और चीन क्यों टिके हैं डॉलर के सामने? क्योंकि दोनों देशों के पास मैसिव खजाना है। चीन के पास $3 ट्रिलियन का है, तो भारत के पास 700 बिलियन का था, जो अब भी 637 के आसपास खड़ा है, जो कि बहुत ही तगड़ा खजाना है। मतलब कि दुनिया में 4th लार्जेस्ट है ये। और ये गिर भी इसीलिए रहा है क्योंकि हम अपनी करेंसी को और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर की वजह से। और यही कारण है कि आप देखो कि भारत के खजाने में भले ही डॉलर घट रहा है, लेकिन जो सोना है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में वो बड़ा है। इवन पिछले हफ्ते ही ये करीबन $800 मिलियन का जो सोना है हमारे खजाने में बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डॉलर खर्च करके अपनी करेंसी को और अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहे हैं। यही कारण है हमारा खजाना तेजी से कम हुआ है। और जिन लोगों को दिक्कत है, तो ऐसे समझिए, आप घर में आपके माता पिता या आप लोग बुरे वक्त के लिए ही तो पैसा बचा कर रखते हैं, और उस पैसे को अगर आप बुरे वक्त पर खर्च नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा क्या? बुरे वक्त से निपटने के लिए ही दुनिया भर के देश खजाना इकट्ठा करके रखते हैं। इसी वजह से
ये हम अब बुरे वक्त में खर्च कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हमें पता लग जाएंगी, चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी और फिर हम खजाने को फिर से बढ़ा लेंगे। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यार अब आ जाते हैं जीडीपी पर कि यार वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ सब कह रहे हैं कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ की स्टोरी थी वो तो खत्म हो गई, अब ये इतनी नहीं बढ़ने वाली। तो उन लोगों को बता दूं, पिछले 2 सालों का ही आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, भारत की जीडीपी ने कितनी परफॉर्मेंस दी है, 7.5%, 8%। किसी किसी क्वार्टर में तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 9-10% को पार कर गई। और इसके पीछे थी हमारी तगड़ी मेहनत, हमारी सही पॉलिसीज। लेकिन आप देखोगे कि जब जब हमने शानदार परफॉर्मेंस किया है, उससे पहले जो पश्चिमी देशों की चमची संस्थाएं हैं, आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक, सब ने प्रिडिक्ट किया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6%, 7% के आसपास रहेगी। हमने इनके तमाम आंकड़ों को बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। यानी कि इनके आंकड़ों पर आप अगर ध्यान दोगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आप खुद देख लेना, 2 महीनों के बाद ही मार्च के एंड में ना, जो हमारी साल 2024-25 के लास्ट क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े आएंगे कि हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है। उस दौरान आप देख लेना, हम इन तमाम आंकड़ों को ध्वस्त ही नहीं करेंगे, तोड़ कर रख देंगे। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हमारी जीडीपी की निश्चित तौर पर होगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ निगेटिव माहौल बनाने वालों का प्रोपेगेंडा है। हम अच्छा कर रहे हैं। आप हमारे एक्सपोर्ट के एक बार आंकड़े उठाकर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम खिलौने से लेकर बड़े बड़े हथियार बनाने तक के मामले में एक्सपोर्ट में तेजी से ग्रोथ देख रहे हैं। यही कारण है कि इससे जलने वाली कुछ संस्थाएं निगेटिव माहौल बना रही है भारत के खिलाफ। इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है।